श्री राधे, सभी को नमस्कार। मैं सुखदेव मिश्रा और आज हम बात करेंगे श्री गुरु सेवा विधि के बारे में। शिष्य को गुरु की सेवा कैसी करनी चाहिए और क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो एक श्लोक आता है श्री देव्यागम में, श्री शिव जी कहते हैं कि गुरु सय्यासनम यानम पादुकम पादपीठकम। आगे कहते हैं स्नानोदकम तथा छायाम लंघयन न कदाचन। गुरु की शैया का कभी लंघन ना करें, उनके आसन का कभी उल्लंघन ना करें और उनके चरणों के जो पादुका होती है, पादुके पादपीठकम, उनके चरण कमलों का जो पहनते हैं उपानह जूता इत्यादि जो कुछ भी पादुका वो धारण करते हैं, उनको कभी लांघना नहीं चाहिए। और आगे कहते हैं स्नानोदकम तथा छायाम, उनके स्नान का जो जल है उसका भी कभी लंघन नहीं करे। और गुरुदेव की जो छाया पड़ रही है धूप में, कभी भी बैठे हों खड़े हों कैसे भी किसी भी स्थान में हों, उसका कभी लंघन ना करे, ठीक है। और आगे और कहते हैं, बोले गुरोरग्रे पृथक पूजाम अद्वैतंच परम त्यजेत, दीक्षाम व्याख्याम प्रभुत्वंच गुरोरग्रे विवर्जयेत। गुरु जी के आगे अपनी सेवा ना करावे कभी। जैसे भक्त आ जाएं, कोई शिष्य आ गए तो गुरुदेव बैठे हैं और तुम गुरुदेव के सामने ही अपनी पूजा करवा रहे हो, ये गलत है। गुरु के सामने कभी अपनी पूजा ना कराए और क्या अद्वैतंच परंतजत, और गुरु जी के सामने अभेदोक्ति ना करे। गुरुदेव बोल रहे हो वैसी की वैसी बात का उत्तर ना दे। और दीक्षाम व्याख्याम, दीक्षा ना दे किसी को भी। जैसे शिष्य गण कहें कि गुरुदेव हमें दीक्षा दो और आपके गुरुजी बैठे हैं और आप उनके सामने दीक्षा दे रहे हैं, तो गुरु के आगे दीक्षा नहीं दे सकते और गुरु के समक्ष आप व्याख्या भी नहीं कर सकते। आप बहुत ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान देते ही जा रहे हैं गुरु जी के सामने, ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता व्याख्या गुरु के सामने ना करें। और प्रभुत्वंच, और अपना प्रभुत्व भी ना दिखाएं, गुरु से आप ऊपर हो ऐसा दिखाने की कोशिश ना करें। गुरोरग्रे, ये सब चीज़ें गुरु के सामने उनके समक्ष करना वर्जित है, करना नहीं चाहिए। और गुरुदेव के नाम के विषय में बताते हैं कि गुरुदेव का नाम कैसे ग्रहण करना चाहिए। पहली बात तो गुरु जी का नाम लेना ही नहीं चाहिए, और यदि अति आवश्यक पड़ जाए तो कैसे गुरु का नाम लें, तो उसके विषय में आगे बता रहे हैं। तो श्री नारद पंचरात्र का ये प्रमाण दे रहे हैं, कह रहे हैं यथा तथा यत्र तत्र न गृहणीया च केवलम। यथा तथा मतलब जैसे वैसे, हाँ, यत्र तत्र जहाँ तहाँ कहीं भी गुरु का नाम आप ले दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और न केवलम, केवल गुरु का नाम का मात्र का शुद्ध उच्चारण तो करना ही नहीं चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि न भक्त्या गुरोर नाम, अभक्ति से तो गुरु जी का नाम लेना निषेध ही है। और आगे बताते हैं कि श्री गुरुदेव का नाम अगर ग्रहण करना पड़ जाए तो कैसे करें, तो बताते हैं श्री नारद पंचरात्र का ही श्लोक है कि प्रणवः श्रीस्ततो नाम विष्णु शब्दानंतरम। पहले प्रणव का उच्चारण करें यानी ओम का उच्चारण करें। योग दर्शन में कहा है कि तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य ईश्वरस्य, तो ईश्वर का वाचक जो शब्द है प्रणव है। तो प्रणव का मतलब है ओम, तो ओम ही परम ईश्वर है, तो ओम का ही उच्चारण पहले करें। तो ओम स्त्रीस्ततः, ततः स्त्री शब्द का उच्चारण करें। विष्णु शब्दादनंतरम पाद शब्द समेत, पाद शब्द के सहित विष्णु शब्द का उच्चारण करें। पहले श्री, पहले ओम, तत्पश्चात श्री, फिर गुरुदेव का नाम लें, उसके पश्चात विष्णुपाद कह करके और नत मूर्धांजलि, नत मूर्धांजलि होकर के श्री गुरुदेव का नाम का उच्चारण करें। और ये कब करें, जब अति आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, और नहीं तो यथा तथा यत्र तत्र न गृहणीया च केवलम अभक्त्या न गुरोर नाम। तो इस तरीके से गुरुदेव का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। और यदि अति आवश्यकता पड़ जाए तब गुरुदेव का नाम लें, वो भी जो हमने विधि बताई है
प्रणवः श्रीस्ततो नाम विष्णु शब्दादनंतरम पाद शब्द समेते न नत मूर्धांजलि युतः। ऐसा करके आप गुरुदेव के नाम का उच्चारण करेंगे तो दोष नहीं लगेगा। और गुरु का कभी भी अप्रिय नहीं करना चाहिए। शिष्य के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। न गुरोरप्रियम कुर्यात्। श्री विष्णु स्मृति में कहा है कि ताड़ितः पीड़ितो विवा न गुरोरप्रियम। गुरु का कभी अप्रिय ना करें, चाहे गुरुदेव ताड़ित करें, पीड़ित करें, कुछ भी करें। और नाव मन्येत तद्वाक्य, और उनके वाक्य का उल्लंघन ना करें, उनके बात का अवमानना ना करें। ना प्रियम समाचरित, और गुरुदेव का अप्रिय भी कभी समाचरण नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बोले आचार्यस्य प्रियम कुर्यात्। आचार्य का हमेशा प्रिय करें। कैसे प्रिय? बोले प्राणैरपि धनैरपि, प्राणों से भी और धन से भी गुरुदेव का प्रिय करना चाहिए। कर्मणा मनसा वाचा सयाति परमा। और जो कर्म मन और वचन से ऐसा करता है वो लभेत परमाम गतिम, परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा श्री विष्णु स्मृति में कहा है। तो गुरुदेव के प्रति ये सब नियम हम लोग पालन करेंगे तो अवश्य ही भगवत प्राप्ति की ओर हम उन्मुख होंगे। और आपको ये व्याख्यान गुरुदेव की सेवा के विधि का कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और आगे भी हम इसी तरीके से आपको कुछ न कुछ बताते रहेंगे। हरि भक्ति विलास ग्रंथ का वाचन चलता रहेगा। आगे हम बताएंगे कि अगर गुरु जैसा ना हो और शिष्य जैसा ना हो तो दोनों की क्या हानि होती है, कितना महादोष लगता है, उसके विषय में भी हम बताएंगे। हमने आपको गुरु का लक्षण बताया, हमने आपको शिष्य का लक्षण बताया, और अब गुरु सेवा विधि बताई, अशिष्य का लक्षण बताया, अगुरु का लक्षण बताया। और अब बताएंगे आगे कि इन दोनों में अगर दोनों के गुण ना हों, गुरु में गुरु के लक्षण ना हो और शिष्य में शिष्य के ना हो तो कैसा महादोष होता है, उसके विषय में आगे बताएंगे। तब तक के लिए आपको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, नमस्कार।